अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहा यह जाता है कि यूईटी के जो इंजीनियर्स हैं वो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर होते हैं। तो आज हमारे साथ टॉपर्स मौजूद हैं, तो आइए उनसे कुछ दिलचस्प सवालात करते हैं, कुछ ऐसी बातें उनसे पूछते हैं कि जिनको आप सुनने के बाद हैरान और परेशान भी होंगे। तो उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वो इस वक्त हंस रहे हैं कि शायद हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत कुछ करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुज़ैफ़ा ख़ान है। हुज़ैफ़ा खान, टॉपर्स हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के टॉपर हैं। स्टिल आप अभी तक टॉप कर रहे हैं जितने भी सेमेस्टर्स आए हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या राज है, कौन सी स्टडी करते हैं आप कि आपने टॉप किया अभी तक, बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। टीचर्स के लेक्चर्स बड़े ध्यान से सुनने पड़ते हैं, और इसके अलावा टीचर जिन चीज़ के ऊपर फोकस करें, जिन टॉपिक्स के ऊपर, उनके ऊपर खुद घर जाके फोकस करना होता है। इधर उधर की बातें या इधर उधर की कोर्स नहीं पढ़ना पड़ रहा होता। 8th सेमेस्टर में है जी। तो अभी तक कोई ऐसी खास चीज़ आपने बनाई है जो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा, जैसे रोबोटिक्स में काम किया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप समझते हैं कि आप बनाना चाहते हैं या आपने बनाया, उसके ऊपर वर्किंग की है? राइट, सो अभी हम लोग अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज़ इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो हम लोग उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हेल्थ केयर सेक्टर में इस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हम लोग अपने पेशेंट्स, मेनली ओल्ड सिटीजन्स जो हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे और उनका एक पोर्टल बनाएंगे, वेब पोर्टल, जिसके ऊपर हम लोग सारी जो भी पेशेंट है उसकी एक्टिविटीज़ को हम लोग वहाँ पर लॉग करवाते रहेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा? नर्सेज, अक्सर हमारे पास पाकिस्तान का थोड़ा ये इशू है कि नर्सेज कम हैं, पेशेंट्स ज़्यादा हैं। तो एक नर्स ज़्यादा पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर सकती। डॉक्टर की भी हम बात कर रहे एग्जैक्टली। तो उसके लिए लाजमी है कि अब हम लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें। हमने कुछ सीखा है तो ऑब्वियसली उसको पाकिस्तान में इंटीग्रेट भी किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि नर्सेज अगर कम हैं तो उसकी जगह हम लोग कैमरास को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा कि हमारी एक्टिविटीज़ वो लॉक करते रहेंगे कैमरास हमारे, ठीक है, और अगर इन केस कोई इमरजेंसी आती है हमारे पेशेंट्स को तो फ़ौरन कोई अलर्ट जनरेट हो जाएंगे और फ़ौरन उनको जाके टैकल कर। पेशेंट्स किसी भी जगह पर मौजूद हो, चाहे वो घर है, किसी दूसरे शहर गया है, तो वो अलर्ट आ जाएगा आपके अच्छा, पास। अभी FIP के लिए हम लोग, क्योंकि हमने अपना डोमेन थोड़ा छोटा करना था, तो स्कोप छोटा करना था, तो उसके लिए अभी हम लोग कर रहे हैं कि एक वार्ड के अंदर एक बेड के ऊपर जो हमारा ओल्ड सिटीजन पेशेंट होता है उसको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ को पहले मॉनिटर कर लें। आगे इसको फ्यूचर वर्क के अंदर हम लोग इसको एक पूरे एक्सपैंड करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। exactly. पाकिस्तान में सर्व करने का इरादा या बाहर जाएंगे? प्लान मेरा ये है पाकिस्तान में सर्व करना है, बट फर्स्ट 3 से 4 साल बाहर की इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करना है, बाहर कैसे काम होता है। ऑब्वियसली उनके साथ कम्पीट करना है, तो आपको पता होना चाहिए वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर। इंशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग। आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दीजिए माइक। माशाल्लाह ये देखने में लग रहे हैं कि पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा ही? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। अक्सर एक होता है ना, बैक बेंचर्स होते हैं। बैक बेंचर्स हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं वो आगे जाते हैं। इज इट ट्रू? यस, इट्स काइंड ऑफ ट्रू। आप बैक बेंचर्स हैं, मिड वाले हैं। मिड वाले कम शरारती होते हैं। शरारती हैं आप? ये तो मेरे टीचर्स और ये तो सॉफ्टवेयर से पता चलेगा ना, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप कितने शरारती हैं। जी। अभी तक कोई ऐसी अचीवमेंट जो बताना चाहें? जी, आई एम करेंटली इन माय 5th सेमेस्टर और मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, जो मैंने अपने 2nd सेमेस्टर के बाद शुरू किया। उसका नाम है डिजी लॉयर, और डिजी लॉयर के थ्रू पाकिस्तान का कोई भी सिटीज़न घर बैठे कहीं से भी लीगल एडवाइस ऑनलाइन ले सकता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। ठीक है, उसमें सिर्फ आप अपने मसला डिस्कस करेंगे एंड देन वो रिप्लाई करेगा और आपका कोई आप भी इशू है। उसमें इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन उर्दू में, किसी में भी अपना मसला बयान कर सकते हैं, और आप वो तो विद फिर चैट रेफरेंसेस। जीपीटी को मार देने वाले हैं ना? जी, हम उसके वो भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसको यूज़ करते हो। चैट जीपीटी ने आप पे एतराज़ तो नहीं किया कि यार ये बंदा जो कॉपीराइट को यूज़ कर रहा है हमारे? नहीं, हम कॉपीराइटेड मटेरियल्स नहीं यूज़ कर रहे। वी आर यूजिंग देयर APIs, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। 5th सेमेस्टर है, 6th 7th एंड 8th। आपका इसके बाद क्या इरादा है? इसी को कंटिन्यू करेंगे या जी, कुछ और भी ये करने मेरा का? एक बिजनेस वेंचर में हम इसको कन्वर्ट करें। दानिश, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। जो आपने चैट जीपीटी पे काम किया ना, वेरी इंटरेस्टिंग। जी, एक और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। हाँ, मेरा नाम महनूर है और मैं 8th सेमेस्टर से हूँ। आप भी 8th सेमेस्टर से हैं? क्या किया 7 सेमेस्टर्स में आपने? बस पढ़ा है। घर वाले अक्सर पूछते हैं ना, क्या किया आपने 7 सेमेस्टर? कुछ जी, भी नहीं किया अभी तक। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी जी, चीज़? बेसिकली हमारा जो FIP प्रोजेक्ट है जिसका नाम किलोप्सी है, वो एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है जो कि हम बेसिकली रीडिफाइन करेगी आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग हॉरिजन्स को। इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम AR की जो है यूज़ कर रहे हैं फंक्शनैलिटी, और हम क्या करेंगे, आपको फीचर प्रोवाइड करें कि आप अपने फ़ोन के थ्रू रूम स्कैन करें और वहाँ पे जो है फर्नीचर प्लेस करके देख सकें
अभी FYP के लिए जो है स्कोप इसका काफ़ी नैरो डाउन होकर सिर्फ यहाँ तक आया कि यूज़र सिर्फ फर्नीचर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ प्लेस कर सकता है, अपने हिसाब से मूव कर सकता है, इधर रख लिया उधर रख लिया। और आपको एक 3D रूम भी बना के दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आप उस स्पेसिफिक रूम को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर लें। अब जो हमारा कंप्लीट आइडिया है जो लाइक आउटसाइड FYP जिसके बाद हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इसके अंदर AI इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ताकि यूजर्स फॉर एग्जाम्पल हर कोई जो है हर एक बंदे की एस्थेटिक सेंस इतनी अच्छी नहीं होती। अगर मैं पर्सनली ये रूम डिज़ाइन करने लगूँ तो मैं तो बैठ जाऊँ भाई कि मुझे तो नहीं समझ आ रही है क्या करना है। बिल्कुल ऐसी तो हम AI इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि आप जो है एस्थेटिक कोई बता दें कि भाई मुझे बोहेमियन एस्थेटिक का रूम चाहिए या थोड़ा मिनिमलिस्टिक जस्ट आइडिया अपना शेयर करें। एग्जैक्टली और वो आपको जो है ना रूम उस तरह सेट करके दे दे। और फिर उसके बाद जो है हम इसके साथ जो है एक ई-कॉमर्स वाली ऐप भी अटैच करना चाह रहे हैं ताकि जो फर्नीचर वहाँ प्लेस हो रहा है आप उस पर क्लिक करें और आप उसको डायरेक्ट बाय कर लें। तो हम चाह रहे हैं कि बेसिकली जो फर्नीचर वेंडर्स हैं और जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और इससे हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा क्योंकि ऑब्वियसली फर्नीचर वेंडर्स हैं उनका फर्नीचर बिक रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ लाहौर में हूँ और मुझे किसी और शहर का फर्नीचर पसंद आ रहा है, अब मैं उसे लेके आऊँ यहाँ पे यहाँ रख के देखूँ और मुझे फिर पसंद ना आए तो दैट्स काइंड ऑफ सैड। तो इससे बेहतर है कि मैं उसको जो है मैं देख रही हूँ अपनी ऐप के अंदर, इट लुक्स गुड और मैं उसको परचेज कर सकती हूँ, मुझे जाके लाना नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक सवाल कर सकता हूँ जी, आपसे? जी, please। कॉस्मेटिक के ऊपर कुछ नहीं किया आपने? नहीं। खवातीन का होता है ना कि यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ज़रूर बनाएं कि बस क्लिक करें वो कॉस्मेटिक उनके पास पहुँच जाए, खरीदनी ना पड़े। कुछ जादू हो सकता है ऐसा? कोई ऐसा रोबोट बना सकती हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई ऐसा रोबोट बना सकती कि खवातीन आधे घंटे की बजाय 5 मिनट में तैयार हो जाए? नहीं बन सकता ना, कि बना सकती हैं आप? पता नहीं, खवातीन के लिए वैसे बड़ा अच्छा काम करेंगे अगर आप ये करेंगे। एनी हो, अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम लाइबा है और मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ। अभी 8th सेमेस्टर में। फर्नीचर के बाद अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? या तो माशाल्लाह अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स ही नज़र आ रही हैं मुझे, और पाकिस्तान का फ्यूचर एब्सोल्युटली बहुत ब्राइट है और यहाँ पे जो तलबा हैं मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी भी तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह, और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इन स्टूडेंट्स को देख के मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है, वैसे भी था लेकिन खुद को देख के तो नहीं था, लेकिन अब इनको देख के हो रहा है। एनी हो जी, बताइएगा। अच्छा, मेरा भी कोई मेकअप से रिलेटेड काम नहीं है। मैं जो हूँ वो एजुकेशनल फील्ड में काम कर रही हूँ। हमारा जो FIP है बेसिकली जब हम इस यूनिवर्सिटी आए थे तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो प्री इंजीनियरिंग की तरफ से है। तो लाइक ऐसा नहीं था कि FSC में मैं कहूँ कि मैं कोई कंप्यूटर साइंस का कुछ भी कोड वगैरह कुछ सीख के आई थी। तो मैं बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि जब इंसान आता है तो बिल्कुल फ्रेशर होता है। जब मैं आई यहाँ पे तो मैंने देखा कि जो बिल्कुल इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको समटाइम्स ये होता है कि यहाँ के डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने पड़ते हैं, और हर किसी स्टूडेंट की ना लर्निंग पेस डिफरेंट होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। तो बेसिकली मेरा जो FIP है वो इसी डोमेन में काम कर रहा है कि वो हम एक ऐसा सिस्टम अपनी लैब्स के अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं जो बेसिकली हर स्टूडेंट के लर्निंग पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करे। यानी कि अगर आप हैं फॉर एग्जाम्पल और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो हमारा सिस्टम आपको कॉन्टीन्यूसली उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करवाएगा अंटिल अनलेस आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ताकि आपका लर्निंग पेस बेहतर हो जाए। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग हमारा जो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, अगर स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ आ जाती है ना प्रोग्रामिंग की, तो उनका जो आगे का जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और उसको ईजी करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो, ताकि वो बेसिक लेवल से प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। कितने % पे ये काम मुकम्मल हो चुका है? हम इसकी परसेंटेज अगर डिफाइन करें तो अराउंड आप कह सकते हैं 40 से 50% 50% आपने वर्क कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अक्सर कहा जाता है कि स्टूडेंट्स का ये एग्जांपल कोट की जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेट समझ आता है, लेकिन इसका अभी तक सोल्यूशन कोई नहीं था। एंड शी इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए और उसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं। गुड, बहुत अच्छी चीज़ है जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, एक सवाल और भी मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आप प्री इंजीनियरिंग कर रही थी, क्यों चूज़ किया कंप्यूटर साइंसेस को? आपने किसी और फील्ड में भी जा सकती थी, खवातीन की लातादाद फील्ड्स हैं, तो फिर क्यों कंप्यूटर साइंस ही क्यों आखिरकार? जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो इस वक्त फील्ड है, देखें इंसान के इंटरेस्ट एक अपनी जगह होता है और इंसान को ये भी चूज़ करना होता है वाइजली कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो उसको आगे स्कोप में भी लेके जाए। आपको ऐसी फील्ड करने का क्या फ़ायदा जो आप कर लो लेकिन एट एंड आप जॉबलेस बैठे हुए हो, जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पैसा कमाना इज इट पैसा कमाने की बजाय बेसिकली करियर ओरिएंटेड कहते हैं इसको ज़्यादा बेहतर, कि इंसान एक ऐसी नहीं, हम फील्ड अपने चूज़ घरों करे। में ये कहते हैं जी पैसा कमाते हैं। इंसान अपनी एक ऐसी फील्ड चूज़ करना पसंद करेगा जिसमें उसको लगे कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो कल को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकता है। फाइन, देखें सारी लाइफ वो हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, तो एट एंड हमें भी उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, उनको लगे कि उनके बच्चों ने उनको कुछ वापस दिया है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप एक ऐसी फील्ड चूज़ करो जिसमें आपको स्कोप भी दिखे, आपका अपना करियर भी बने
और पैसा तो फिर कमाना ही है सबने। बिल्कुल ठीक है जी, थम्स अप फॉर यू। Assalamu alaikum. My name is Harja and I'm from semester 8. 8th सेमेस्टर। Yeah. मुझे लगता है फिर आप कुछ और, अब आप क्या बनाएंगे मुझे बता दें। मैं ये जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं वही कर रही अच्छा, हूँ, आप इनके साथ लोग ही काम कर partner रही हैं। हूँ। जी जी। ठीक है, तो अभी एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। आई एम रोहा खान फ्रॉम 8th सेमेस्टर CS डिपार्टमेंट। राइट। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम लोग अपना FYP कर रहे हैं, एजुकेशन को VR के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक VR लेके उसके अंदर वर्चुअल लैब्स बनाएंगे, ठीक है, Right. ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सब उनसे फेमिलियर हों, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है होगा क्या उसको उस लैब में? उसके अंदर आप जो लाइक जो तो फिजिकली आप आपने अपने practically work करना प्रैक्टिकल्स चाह रहे हैं। परफॉर्म करने हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो सारा 3D में होगा, ठीक है। वो जी। आपको ऐसा लगेगा कि आप Real- जो है real base रियलिटी कर में रहे हैं, काम हाँ। कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो रियलिटी में नहीं होगा, वो तो आप लाइक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है? वर्किंग उसकी रियलिटी बेस्ड होगी वर्किंग सारी। उसकी रियलिटी, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ गो भी है इनके लिए कि इसी तरह मेहनत करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, पाकिस्तान के लिए नई से नई चीज़ें बनाते रहें, नई से नई ईजादात करते रहें। तो अभी हमें लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे होती है मुलाकात। चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम मौजूद हैं यूईटी में, और आप ब्रेक पे जाने से पहले इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ी मज़े की बातें कर रहे थे। कुछ और भी मेरे पास स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अचीवमेंट के हवाले से हमें बताया, तो सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम मोइजुल हक है और मैं करंटली 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। मोइज़, आजकल ना बच्चा बड़ा, इवन दैट हमारे दौर में भी जब गेमिंग हुआ करती थी, गेम्स खेला करते थे, आप बड़े शौक से खेला करते थे। गेम में कुछ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? जी, मैं करंटली कुछ हमारा FIP भी जो है वो मोस्टली गेमिंग उस पर बन रहा है। तो मेरा जो हमारा FIP है बेसिकली माइंडफुल किड नाम है उसका, वो VR प्रोजेक्ट है। जैसे कि रोहा ने हमें पहले बताया, ब्रेक से पहले आपको बता के गई थी वो कि लाइक आप जो है वर्चुअल रियलिटी के अंदर अब दुनिया आपकी जो है जा रही है आगे। तो मैंने इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ दुनिया जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लाइक वर्चुअल रियलिटी के अंदर ज़मीनें वगैरह भी ख़रीद रही है, और मतलब आपने प्लॉट्स वगैरह ख़रीदने शुरू कर दिए हैं, और ई-कॉमर्स और शुरू कर रही है, मतलब मार्केट्स वगैरह कुछ बन रही हैं जिसमें आप शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर जाके। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ये है कि प्रोडक्टिव बच्चा आप हम क्रिएट करके देंगे। लाइक 6 to 14 ईयर्स का जो एज है हमारा बच्चे की, उसमें हम उनको ऐसी लर्निंग वगैरह कुछ करवाएंगे, कुछ गेमिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ लाइक जैसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में बच्चों को मुश्किलात आती हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर जिसमें वो मतलब एक वर्ल्ड का, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस
वो उसको हम प्रोवाइड करेंगे मिलेगा, ताकि ठीक उसको है। उसके अंदर ये स्किल डेवलप हो, ताकि वो एक मतलब प्लेटफॉर्म पे जाके उसको घबराहट ना हो और वो इजीली वो एक्सपोजर जो वो किसी दूसरे का मूव करके लेना चाह रहा है उसको वहीं पे मिल जाएगा सारा। कोई एक चीज़ उसमें से बता देंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो अभी तक। लाइक आप हम एक ऐसा क्लासरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं तो बच्चे काफ़ी लैग करते हैं, Confuse होते हैं अक्सर confuse बच्चे। हो जाते हैं। तो हम ऐसे डेस्क और ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें सामने कुछ अवतार्स लाइक ह्यूमन बैठे होंगे, तो वो उसके सामने वो प्रेजेंटेशन देगा जिससे उसके अंदर स्कोर मतलब लाइक वो उसका जो अप्रिशिएट score भी होगा- करेंगे, क्रॉस जी, क्वेश्चनिंग भी उसका जो करेंगे रिवॉर्ड उसमें। सिस्टम है वो फ्री, वो लाइक सारी जो रिपोर्ट है वो हम मोबाइल ऐप के थ्रू उनके पेरेंट्स को भी पहुंचाएंगे ताकि उनको पता चलता रहे कि शायद उनका बच्चा किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है डे टू डे एक्टिविटीज़ के हिसाब से। आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और इनकी अचीवमेंट्स भी बहुत आला किस्म की हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में कंपटीशंस हो रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंसेज इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपटीशंस होते होंगे। तो अब हम स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मुकाबला जात होते हैं या मुकाबले किए जाते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अब तक कौन कौन से विन किया इन्होंने और वो कौन कौन से उसका थीम क्या था। तो आप में से कोई एक दोस्त हमें बताना चाहे कि आपकी क्या अचीवमेंट है, कोई कंपटीशन विन किया हो आप लोगों ने। आप फिर से आ गए हैं, मैंने जी, कहा ना आप फिर से। इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे देखते साथ ही। कौन से कंपटीशन विन किया आपने? अभी तक मैंने 3 कंपटीशन विन किए हैं और उसके अलावा हमारे स्टार्टअप को मल्टीपल ग्रांट्स मिली हैं, जिसमें मेनली माइक्रोसॉफ्ट से हमें मिली थी विच वाज ओवर 1 मिलियन रुपीज़। और 1 मिलियन रुपीज़, या ठीक है। और जो कंपटीशन हमने विन किए हैं उसके अंदर ज़िंदगी प्राइज़, ईओ लाहौर और क्या आई कुछ कॉस्ट था इंटरनेशनल। इसमें, कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, क्या करना था आपने उसमें? ये असल में एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशन्स थे जिसके अंदर आप जाते हैं अपना बिजनेस प्रेजेंट करते हैं और जिसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई चेंज ला रहे होते हैं और उसके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं कि कितनी है और ये कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्या आपने प्रेजेंट किया वहाँ पे? मैंने वहाँ पे अपना स्टार्टअप डिजी लॉयर ही प्रेजेंट किया था। अच्छा, ये वाला जो आप चैट जीपीटी की पर हम बात कर रहे थे पहले। जी, जी। ठीक है। और फर्स्ट कंपटीशन में मैंने 50,000 विन किया, उसके बाद देन 25,000। अरे भाई इतने पैसे करोगे क्या? हम वापस ये कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छा, गुड। और ताकि कंपनी ग्रो करती है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट इन्होंने बताई है कि अभी से इनका माइंड है। अच्छा, तालियां में से यार, देखो यार अपने लिए तालियां बजा लो। और भी है जिसी ने कंपटीशन विन किया है। अच्छा, आप भी हैं हुज़ैफा जी, बताइएगा। हमारा एक कंपटीशन था आईटेक के नाम से जो कि यूईटी लाहौर ने कंडक्ट करवाया था। नेशनल लेवल का कंपटीशन था और उसके अंदर मल्टीपल आइडियाज़ लेके स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो वो तकरीबन 2 डेज़ का कंपटीशन था जिसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस थे जिसमें आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे थे अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारे ग्रुप ने 3rd पोजीशन ली थी और उसका जो विनिंग प्राइस थी वो अराउंड 50,000 थी। थोड़ा सा बताएं क्या था उसमें। सो अगेन जो हम लोग अपना FIP लेके चल रहे थे, मैंने जिस तरह शुरू में बताया था, तो वही हमने आइडिया पिच किया था। और क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में इतना काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको इनकरेज किया और उसकी वजह से हमने 3rd पोजीशन की थी। एक और यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं, वो भी बताना चाह रही हैं। जी, आपने क्या विन किया? बेसिकली ये स्टार्ट होता है नवंबर 2022 से। वहाँ पे ब्रेनिया कंपटीशन हुआ था, इधर कंडक्ट हुआ था यूईटी के अंदर। इट वाज बेसिकली लाइक आई थिंक सिटी लेवल पे था। वो भी बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए था कि आप अपना आइडिया प्रेजेंट करें और इसके लिए अब बेसिकली कैश प्राइजेस वगैरह मिल रहे थे उसके लिए। तो ब्रेनिया के अंदर हमने ये FIP वाला आइडिया प्रपोज किया था और हमारी 3rd पोजीशन आई थी। फिर उसके बाद कमिंग इनटू 2023 तो हमने जो है ज़िंदगी, जो दानिश ने भी मेंशन किया, उसके रीजनल्स के अंदर हम लोग फर्स्ट आए थे विद आपका क्या आइडिया था आपका? किलोप्सिया जो मैंने अच्छा, FIP मेंशन ठीक है। किया विद माय टीम मैट्रिक्स। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन था वो इस साल में अगस्त के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल इनोवेशन अवार्ड के अंदर जो टॉप 10 टीम्स थी उसके अंदर हम लोग शामिल थे और हमें 1 मिलियन जो है PKR का मिला था प्राइज मनी और 1 मिलियन PKR फॉर द सीड मनी एज जो हम यूज़ करेंगे इंक्यूबेट करके अपने प्रोजेक्ट को। ज़बरदस्त जी, फिर क्लैपिंग हो जाए आप सब। नाज़रीन, आपने देखा कि अचीवमेंट्स के साथ साथ कंपटीशन भी इन्होंने विन किए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेगमेंट जिसमें अगर ये मेरे किसी सवाल का सही जवाब देंगे तो इनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। गिफ्ट हैम्पर इनके लिए तो कुछ भी नहीं होगा वैसे। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 50,000 से तो नीचे ये लोग आ नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं ना गिफ्ट चाहे 10 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना फिर। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा, जो मुझे उसका सही जवाब देगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो सवाल मेरा ये है, एनीवन अगर किसी को आता है तो आपने हाथ रेज़ करना है, तो डेफिनेटली हम उससे वो सवाल पूछेंगे। पंजाब का वो कौन सा हुकूमती इदारा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौसर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है?
हुज़ैफ़ा, सबसे पहले हाथ खड़ा किया आपने। जी हुज़ैफ़ा बताइएगा। पाकिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी। गलत है। अच्छा। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। पंजाब, right। आपका जवाब दुरुस्त है। कैसे पता चला आपको? ऐसे है क्योंकि हम लोग अपनी कैमरे में देखेंगे, मैंने नहीं बताया था आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हम लोग अक्सर अपनी रोड्स के ऊपर देख रहे होते हैं, हमारे पास ई चलान सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए हमारे पास मल्टीपल कैमरास लगे हुए होते हैं। तो अगेन उनको देखो तो एक ही नाम याद आता है, दैट इज पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। तो आपका जवाब दुरुस्त हुआ, तो अब आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। पंजाब पुलिस ने, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन बनाई है, पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप। आइडिया है आप लोगों को इसका? है आइडिया? तो बताइएगा मुझे, उसका कोई एक फ़ीचर बता दें। एनीवन? मेल्स भी बता सकते हैं। चलें जी, इनको दीजिएगा। उसमें काइंड ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा एक फीचर के अंदर, जिसमें आप बटन क्लिक करते हैं तो वो आपकी जो लोकेशन है उसको लोकेट कर लेता है। लाइक फॉर वुमेन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इतनी जगह जाते हैं तो कहीं भी जाके अगर हमें ऐसे लगे कि हमारे ऊपर कोई थ्रेट है तो हम वो बटन क्लिक करके उसके फीचर का हमारी जो लोकेशन है वो पास किसी भी जो रेस्क्यू सेंटर है उस तक पहुंच जाएगी, जो हमें रेस्क्यू कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करता जाऊँ। अच्छा, तालियां कर लें भाई प्लीज़। तो आपको भी एक गिफ्ट दिया जाएगा अभी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करता जाऊँ कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है, और आप इस वक्त एम्बेसडर भी हैं। आपको हम एम्बेसडर बना देते हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने जो एप्लीकेशन बनाई है पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप की, ताकि आप अपनी जो बाकी खातन हैं, जो आपकी स्टूडेंट्स हैं, आपकी कोलीग्स हैं, उनको बताएं कि इसको इंस्टॉल करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत मौसर है ख़वातीन के लिए। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। इसमें अलर्ट बटन है, इसमें लाइव लोकेशन का ऑप्शन है, और लाइव लोकेशन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ये भी बताएगी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इस वक्त आप लोगों को नहीं जाना, ये भी इसमें वो हाईलाइट करके बताती हैं चीज़ों को। तो लाइव चैट का ऑप्शन है। इन केस अगर आप 15 पे कॉल नहीं करना चाहती, आप ऊबर क्रीम ड्राइविंग यूज़ करती हैं या कोई आपको इमरजेंसी है तो आप बात नहीं करना चाह रही 15 पे, तो आप चैट कर सकती हैं। हमारा नुमाइंदा हर वक्त 24 आवर वहाँ मौजूद होगा, उसी वक्त आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल बहुत ही आसान है। 15 पे आप सब तो कॉल करते होंगे, फेक कॉल तो नहीं की कभी किसी ने? फेक कॉल करनी भी नहीं है जनाब, फेक कॉल बिल्कुल नहीं करनी है आपने। 15 पे हम किस तरह की कॉल्स कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फेक कॉल्स? फेक कॉल्स तो बिल्कुल नहीं करनी। उसके अलावा हम किस किस्म की कॉल्स कर सकते हैं, आप बताना चाहेंगे? जी माइक इनको दीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, लेट्स से कि आपकी नेबरहुड में कोई एक आपका कोई नेबर है, वो बहुत ज़्यादा शोर के उन्होंने स्पीकर चलाए हैं और आपके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने वो नहीं बंद किए, तो आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये तो जुर्म हो गया। इसके अलावा कैटेगरीज हैं। बस हुज़ैफ़ा आपने बहुत टॉप कर लिया है, इतने गिफ्ट्स लेके आपने करना क्या है? अब पीछे से कोई मुझे इसका आंसर करेगा। अगर हमें कुछ रेस्क्यू हमें करना है कि अगर हम ट्रैफिक में कहीं स्टक हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम 15 पे कॉल कर सकते हैं, या अगर जैसे लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, वो लोकेशन ट्रैक करने के लिए वुमेंस के लिए सेफ्टी ऐप है, तो हम उसके लिए भी अपना 15 पे कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। कुछ हद तक आपका जवाब दुरुस्त हुआ, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। तो जी नाज़रीन, सवाल जवाब का सिलसिला हुआ ख़त्म। इसी के साथ प्रोग्राम का जो है वो भी टाइम अब बस गुजर गया है। तो आज का जो सेशन था बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, दिल से करता हूँ तारीफ़, और इनके लिए बेस्ट विशेस एक दफ़ा फिर से कि हमारे मुल्क का नाम इसी तरह ये रोशन करते रहें और इसी तरह नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहें, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा हो। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया को आपने फॉलो करना नहीं भूलना। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन लीव योर कमेंट एज वेल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।